everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss about sexually transmitted infection, that is STI. This is also called sexually transmitted disease. ठीक है, तो अभी के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या है और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इसके अंदर आती हैं, और क्या कोई ऐसा भी बीमारी है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो कि क्यूरेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे, और ये क्यों होता है तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जान लो बच्चों कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्यों, इसको और किस नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, इन्फेक्शन या फिर डिजीज़ विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, वैसी बीमारियां जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में फैले, उसे ही हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का ही दूसरा नाम वेनरेबल डिजीज़ है, डैट इज़ वीडी, और इसी को हम लोग रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेनेरियल डिजीज़, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, and it is also called sexually transmitted infection. I hope this is clear. Now examples of sexually transmitted disease, तो इसमें आता है गोनोरिया, सिफिलिस, जेनाइटल हॉप्स, क्लेमाइडियासिस, जेनाइटल वॉट, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस बी, ये सारी बीमारियां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन में आते हैं। ठीक है, अभी जो रिसेंट ईयर में सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्शन हो रहा है वो है HIV का। HIV बेसिकली एक वायरस है जो कि एक बीमारी, एड्स जो बीमारी है उसका ये कॉजेटिव एजेंट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। इसके बाद HIV इन्फेक्शन इज़ मोस्ट डेंजरस, जो कि हम लोग अभी आगे जब पढ़ेंगे चैप्टर 7 तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि HIV किस तरह से होता है, उसको पूरा लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ब्रीफली बस इतना जान लो कि HIV वायरस की वजह से एड्स होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि सम ऑफ दिस इन्फेक्शन लाइक हेपेटाइटिस बी और HIV जो होता है वो अब देखो हेपेटाइटिस बी और HIV किस तरह से ट्रांसमिट कर सकता है, मतलब कि ट्रांसमिशन इसका क्या फॉर्म हो सकता है। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन से इंजेक्शन का जो नीडल होता है वो अगर आप यूज़ कर लो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हो, इन्फेक्टेड पर्सन का अगर आप कोई सामान यूज़ कर रहे हो, मतलब ये इंस्ट्रूमेंट, सामान का मतलब उसका कपड़ा उपड़ा नहीं बोल रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हो वो, या फिर अगर ट्रांसफ्यूज़न ऑफ द ब्लड से हो सकता है। इसके अलावा फ्रॉम वन मदर टू फीटस, अगर मम्मी को HIV या हेपेटाइटिस बी है तो बच्चे में हो सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि क्या ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्यूरेबल है। तो हाँ बच्चों, इसका जवाब ये है कि है, लेकिन सारे नहीं हैं। हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हॉप्स एंड HIV इन्फेक्शन को छोड़ करके जितने भी डिजीज़ हैं वो कम्प्लीटली क्यूरेबल हैं, अगर हम लोग उसको टाइम रहते पता कर लें और सही से अगर उसका इलाज करें तो हाँ उसका इलाज है। ठीक है, दूसरा एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये फैल जाता है और पता भी नहीं चलता है, वो ये है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है उसका जो अर्ली सिम्टम्स होता है बहुत ही माइनर होता है, क्योंकि उसमें ईचिंग रहेगा, फ्लूइड का डिस्चार्ज होगा, स्लाइड पेन होगा, स्वेलिंग होगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जनरली क्या होता है कि फीमेल इस चीज़ को अवॉइड कर देती हैं। ठीक है, कहाँ पे जो भी हमारे जेनाइटल रीजन्स होते हैं वहाँ पे हल्का हल्का पेन होगा, स्वेलिंग होगा, वहाँ से कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होगा, इसके अलावा ईचिंग वगैरह होता है। ठीक है, इस वजह से भी फैलने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड फीमेल में ऑफन एसिम्टोमेटिक्स, क्योंकि ज़्यादातर मतलब एक तो सिम्टम बहुत कम है, हल्का माइनर है, जिसकी वजह से जो फीमेल जिसको ये चीज़ हुआ है वो अनडिटेक्टेड रह जाए, उसको नहीं पता चल पाता है कि उसको क्या हो रहा है। Absence or less significant symptom in the early stage of the infection and social stigma attached to the STI। ठीक है, मतलब कि एक तो कम सिम्टम है, ऊपर से जल्दी कोई बताना नहीं चाहता, जिसकी वजह से ये चीज़ें फैल जाती हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, वो क्या है भाई, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, आर मेजर ट्रीट
टू अ हेल्दी सोसाइटी। अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होता है वो अगर उसको ढंग से मतलब पहले पता लग जाए तो हेल्दी सोसाइटी बन सकता है ऑफकोर्स। इसके अलावा हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो 15 से लेकर के 24 साल के जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है। ऑफकोर्स आप भी उसी एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दिस इन्फेक्शन बाय द फॉलोइंग। अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से बचना है तो आपको दो तीन काम ऐसे हैं जो करने चाहिए कि आप अननोन पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स को अवॉइड करें। दूसरी चीज़ कि क्वार्टर्स के टाइम आप कंडोम का यूज़ करें। तीसरी चीज़ कि कभी भी अगर इस तरह का कोई डाउट आपको हल्का भी हो रहा है, फ्लूइड डिस्चार्ज हुआ या फिर पेन हो रहा है या फिर आपको थोड़ा सा भी शक लग रहा है कि हाँ इस STD आपको हो सकता है, तो आप एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके आप पहले उसे कंसर्न करें। तो ये सारी ये कुछ मतलब पॉइंट्स है जिसको कवर करके आप इस चीज़ से बच सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नाउ वी अगले हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।